आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में। आप में से कुछ लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि पिछले कुछ दिनों से पीएम केयर्स फंड का मुद्दा कंट्रोवर्सी में है और इससे कई लोगों ने ये भी कहा है कि क्या पीएम केयर्स फंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तरह उसका रूप ले रहा है। अब पीएम केयर्स फंड, अगर आपको याद है, ये सेटअप किया गया था 2020 में कोविड के दौरान और इसको सेटअप करने के पीछे खास मकसद ये था कि इसमें जनता अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। जनता और कई मंत्रालय से लोगों ने कंट्रीब्यूट भी किया था। सरकारी नौकरी करने वालों की एक दिन की सैलरी ली गई थी। सीएसआर फंड इसमें डोनेट किया गया था। तो इस तरह से बना था पीएम केयर्स फंड और इसका मेन पर्पस था कि कोविड में जो भी हॉस्पिटल में इक्विपमेंट की जरूरत हो, चाहे मेडिसिन हो, उस तरह की सुविधा, मेडिकल सुविधा कोविड के पेशेंट्स को मुहैया कराया जाए पूरे देश में। तो इस पर्पस के साथ पीएम केयर्स फंड बना था और इसके जो मेन ट्रस्टीज थे उनमें से थे एचएमओ यानी कि होम मिनिस्टर थे, हैं अभी भी, और प्राइम मिनिस्टर। और पीएमओ ऑफिस इसे पूरी तरह से इसका ऑपरेशंस देखता है। तो अब ये जो पीएम केयर्स फंड, जैसे कि हम प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड भी कहते हैं, इस पीएम केयर्स फंड पे अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है जहां तक कि ट्रांसपेरेंसी की बात है। फरवरी 2026 में ही आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा था कि एक चिट्ठी लिखी पीएमओ ऑफिस ने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने एक चिट्ठी लिखी और इन्फॉर्म किया लोकसभा सेक्रेटेरिएट को कि पीएम केयर्स फंड से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस को पार्लियामेंट में ना डिस्कस किया जाए और ये कहा कि इस तरह के किसी भी सवाल को पार्लियामेंट में ना लाया जाए। इस ऑर्डर के पीछे पीएमओ का कहना था कि ये ऑर्डर इसलिए जारी किया गया है कि पीएम केयर्स फंड में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का एक पैसा नहीं आया है। इसी कारणवश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज किसी भी तरह का सवाल नहीं खड़ा कर सकते, यानी कि सरकारी पैसा, उनका कहना था कि इस फंड में नहीं आया है। तो पीएम केयर्स फंड के बारे में एमपीज किसी भी तरह का सवाल नहीं पूछ सकते। और उन्होंने इसमें रूल्स भी बताया कि रूल्स 41(2) के डिफरेंट जो भी लोकसभा रूल बुक है, उसके कारण इन्होंने कहा कि किसी भी तरह का सवाल नहीं उठाया जाए। तो अब मेन मुद्दा ये है कि भाई उसमें सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का नहीं पैसा गया। मान लिया आप ये कह रहे, ये मान लिया, लेकिन सरकारी पैसे के अलावा जो फंड है वो पब्लिक का पैसा तो उसमें जरूर क्या है, जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी की खास जरूरत है। अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाऊं कि पीएम केयर्स फंड को जब स्टैब्लिश किया गया था उस समय मैंने कई सारे आर्टिकल्स भी लिखे थे और मेन सवाल ये उठा था कि जब इस फंड को बनाया गया था तो ये चीज कह दिया गया था कि आप डोनेशन हर एक जगह से ले रहे हैं और इसमें सरकारी पैसा भी गया, यानी कि कई सारे मंत्रालय ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया और लोगों की सैलरी, जो सरकारी जॉब में, उनकी सैलरी भी उसमें से एक एक दिन की काट कर उसमें डाला किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पब्लिक फंड नहीं है? अब पब्लिक फंड है तो ऑब्वियस सी बात है, हम सबका ये हक बनता है कि ये फंड किस तरह से इस्तेमाल किया गया उसके बारे में हमें जानकारी मिले। लेकिन यहाँ पर तो आप देखिए, ना सिर्फ ये चिट्ठी अभी फरवरी 2026 में लिखकर और जो भी बची कुची ट्रांसपेरेंसी थी जो कि एमपी सवाल उठा सकते थे कि पार्लियामेंट में जाकर कि आखिर आप पीएम केयर्स फंड को किस तरह से इस्तेमाल करें, वो रास्ता भी सरकार ने बंद कर दिया। अब आए थोड़े हिस्ट्री में। पीएमओ ऑफिस में कई सारे क्वेश्चंस लगाए गए आरटीआई के तहत। इनफैक्ट मैंने भी कई सारे क्वेश्चंस आरटीआई के तहत उनसे जवाब मांगे कि पीएम केयर्स के फंड को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, कहाँ इस्तेमाल किया गया है, उस पर किसी भी तरह की जानकारी नहीं शेयर की गई, ये कहते हुए कि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। अब चैरिटेबल ट्रस्ट है तो आखिर पीएमओ कैसे इसे रन कर रहा है, इसके ऑपरेशन को पीएमओ क्यों देख रहा है? इनफैक्ट यही नहीं, पीएम केयर्स फंड की एडवर्टीजमेंट का जहां तक सवाल है, ज्यादातर एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसीज जो डिफरेंट कंट्रीज में है,
वहाँ की एम्बेसीज ने भी इसको काफी एडवर्टाइज किया। तो अब आप जब सरकारी पैसा यानी कि टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं इसके एडवर्टीजमेंट को करने के लिए, और साथ में ही पीएमओ ऑफिस के लोग यानी कि सरकारी स्टाफ को एंगेज कर रहे हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। यही नहीं, यहाँ तक कि ट्रस्टीज भी वो लोग हैं जो कि सरकार चलाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जहां आप टैक्स पेयर का पैसा खुले आम इस्तेमाल कर रहे हैं? अब आप एक जगह जहां टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स आपकी अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के तरफ बनती है। आप ये कह नहीं सकते कि ये आरटीआई के तहत नहीं आता, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं हुआ। आज भी अगर आप पीएम केयर्स फंड से रिलेटेड कोई भी सवाल आरटीआई के तहत पूछेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा और सिर्फ एक लाइन का उत्तर मिलेगा, वो ये कि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो इस कारणवश आज तक हमें ये नहीं पता चला है कि आखिर ये पैसे कैसे इस्तेमाल किए गए हैं। दूसरा, इसका ऑडिट जो होता है वो सीएजी नहीं करता, इसका ऑडिट एक प्राइवेट एजेंसी करती है, प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। ज्यादातर ऑडिट्स जो भी सरकारी मंत्रालय के हो, मिनिस्ट्रीज के हो, चाहे डिफेंस के हो, वो सारे ऑडिट सीएजी करते हैं, लेकिन इसका ऑडिट करता है एक प्राइवेट एजेंसी। अगर इसे रन कर रही है पीएमओ रन कर रही है और इसके ट्रस्टीज अगर पीएम है, एचएम है, तो ये एक प्राइवेट संस्थान के पास ऑडिट के लिए क्यों जाता है? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। साथ ही अब अगर आप देखें, मैंने एक रिपोर्ट बहुत ही डिटेल में किया था, ऑडिट रिपोर्ट्स जो इन्होंने पब्लिक किए हैं वो ऑडिट रिपोर्ट्स भी इनकम्प्लीट है। उसमें डिटेल्स ही नहीं दिए गए हैं कि कहाँ से पैसे आए, किधर स्पेंड किया गया, कितना स्पेंड किया। ऑडिट रिपोर्ट्स जो कि डिटेल में देना चाहिए, उस तरह का कोई भी ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने अपलोड भी नहीं किया है अपने वेबसाइट में। तो आज हमें ये नहीं पता कि कितना पैसा कहाँ खर्च किया गया, किस किस सब हेडर्स में खर्च किया है। खाली हम ये कह सकते हैं कि लमसम इतना पैसा आया था और लमसम इतना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया, यानी कि इतना पैसा उन्होंने रिसीव किया एक फाइनेंशियल ईयर में और इतना पैसा उन्होंने स्पेंड किया। लेकिन कहाँ स्पेंड किया, कौन कौन से सब हेड्स में स्पेंड किया, किस तरह से स्पेंड किया, इसके डिटेल्स हमें आज भी नहीं पता। तो एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पैरेलल इसीलिए ड्रॉ हो रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी हमें नहीं पता था कितना डोनेशन किसने और किससे दिया। तो अब हमें इसका, जहां तक पीएम केयर्स की बात है, पीएम केयर्स फंड की भी ट्रांसपेरेंसी पे जो सवाल उठ रहा है, वो हमें नहीं पता कि ये पैसा कहाँ कहाँ कैसे किस तरह से खर्च हो रहा है। पीएम केयर्स के ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 31, 2023 के हिसाब से इनके अकाउंट में, यानी कि पीएम केयर्स के अकाउंट में करीब करीब 6,284 करोड़ रुपीस थे। तो आप समझ लीजिए कि 2020 में जब ये सेटअप हुआ था उसके एक महीने के अंदर ही 3,000 के आसपास कंट्रीब्यूशन आ गया था। उसके बाद कई सारे एक्सपेंडिचर किए गए हैं। पीएम केयर्स फंड के ऑडिट रिपोर्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि डिफरेंट सेक्शंस में उन्होंने कहा है कि कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर्स, इन सब पे स्पेंड किया है पैसा। लेकिन 2023 मार्च का लास्ट जो हमें इंफॉर्मेशन मिला उसके आधार पर, जो न्यूज रिपोर्ट्स है उसके आधार से 6,000 करोड़ से ऊपर पैसा पब्लिक यानी कि पीएम केयर्स फंड में पड़ा हुआ है। तो आखिर ये पैसा किस तरह से इस्तेमाल होगा, पीछे जो एक्सपेंडिचर्स हुए वो किस तरह से यूज किए गए हैं, क्या ये हमारा हक नहीं है जानने का? क्योंकि पीएम केयर्स फंड में हम सब ने किसी ना किसी तरीके से डोनेट किया है पैसा, और ये पैसा उन लोगों के लिए किया गया था जो कि कोविड के ट्रीटमेंट के हकदार थे, और वो एक एपिडेमिक के टाइम में जब लोगों को जरूरत थी मेडिकल अटेंशन की। तो अब जब वो चीज गुजर गया है तो आखिर पीएम केयर्स फंड इस पैसे को जो कि उनके पास है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है, क्या प्लानिंग है, क्या ये और भी किसी नेचुरल डिजास्टर पे इस्तेमाल होगा कि नहीं, और खास तौर पे इस पर कोई भी सवाल पार्लियामेंट में क्यों ना पूछा जाए। तो ये सारी चीजों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठता है कि ट्रांसपेरेंसी, जहां तक ट्रांसपेरेंसी का बात है, क्या
सरकार वो सारे चैनल्स को बंद कर देना चाह रही है जिससे ट्रांसपेरेंसी और बरकरार रहे। आप सबको ये पता ही होगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पर भी काफी चीजों पे बदलाव लाया गया है। डीपीटीपी एक्ट के जरिए इसे आरटीआई को और कमजोर कर दिया गया है डीपीटीपी एक्ट के कारण। तो जहां जनता की बात आती है और जनता से जुड़े सवालों की बात आती है, जो कि हमारा पूरा हक बनता है सरकार से पूछने का, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, उसके बावजूद इस तरह के जो ब्लॉकेजेस मैं कहूंगी लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और आप ये भी जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं सरकार यानी कि पीएमओ के इस चिट्ठी के बारे में, जिसके जरिए उन्होंने किसी भी तरह के सवाल पर एक तरह से अंकुश लगा दिया कि पार्लियामेंट में कोई भी पीएम केयर्स फंड से रिलेटेड सवाल ना पूछ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।